6,800 की नियुक्ति पत्र पर धरना प्रदर्शन को बीत चुके हैं 543 दिन। यहाँ से भीमार में ना कोई कार्यकर्ता जाएगा और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा। विपक्ष एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ओबीसी समाज के लोगों को जानबूझ के न्याय नहीं देना। 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी 6,800 दलित एवं पिछड़े अभ्यर्थियों की लिस्ट। संविधान हाथ में रहेगा, संविधान को हाथ में लेकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं हमारी सरकार ने या हमारी सरकार से गलती हुई है, लेकिन हम आप लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। योगी सरकार द्वारा अपनी गलती मानने के बावजूद 6,800 की नियुक्ति नहीं की गई। और यदि शिक्षक को आंदोलन करना पड़ेगा अपनी नौकरी लेने के लिए, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। सांसद और विधायकों का रास्ता गांवों से होकर निकलता है, गांव में ही बंद कर देंगे भीम आर्मी अध्यक्ष। सरकार चाहे तो कभी नियुक्त कर सकती थी हम लोगों को। मनजीत सिंह नौटियाल ने सरकार को दी चेतावनी, कहा नियुक्ति नहीं हुई तो अब क्रांतिकारी रूप से सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि कोर्ट से ये कहा गया है कि आप नियुक्ति दे सकते हैं। अभ्यर्थियों ने कहा दलित एवं पिछड़ों को जानबूझ के न्याय नहीं देना चाहती योगी सरकार। जी ने ही 6800 की लिस्ट निकाली है, उसकी भी नियुक्ति जो है फंसा दिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ स्थित इको गार्डन धरना स्थल पर। जी हाँ, इको गार्डन पहले तो एक पर्यटक स्थल था, लेकिन अब ये धीरे धीरे धरना स्थल पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 543वां दिन चल रहा है इस 6800 की नियुक्ति के, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का ये 543वां दिन चल रहा है, जिसमें 6800 लोगों की नियुक्ति होनी थी और वो 6800 लोग दलित और पिछड़े लोग हैं। लेकिन 543 दिनों से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार इस पर चुप है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ये इको गार्डन स्थल जो एक पर्यटक स्थल माना जाता था, ये दिल्ली के जंतर मंतर की तरह आप देख सकते हो एक धरना स्थल बन चुका है। और यहाँ पर तमाम विपक्ष के नेता आते रहते हैं। इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री भी आए थे रामराज जी, और उसके पहले कई ओम प्रकाश राजभर जी से भी बात हुई। मायावती जी के आवास पर भी ये लोग गए, वहां पर गुहार लगाई। ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा विपक्ष का या हो पक्ष का, यहाँ पर ये अभ्यर्थी ना गए हो, उन्होंने दरवाजा ना खटखटाया हो, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सब कहते हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि होगी होगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। सर, कहाँ से आए आप? हमको शामली जनपद से आए हैं। शामली जनपद से। सर, अभी आप लोग लास्ट टाइम ओम प्रकाश राजभर जी से आपकी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से, इसके बारे में भी हमने आपकी बात रखी थी। हाँ, और इसके बाद फिर हम रखेंगे। और विपक्ष में भी आपका मुद्दा जाना चाहिए, विपक्ष के लोगों को भी जाना चाहिए। और विधानसभा में भी हमारे विपक्ष के नेता लोगों ने, सभी लोगों ने आवाज भी उठाई है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग दलित और पिछड़े हैं ना, इसलिए हम लोगों को घुमाया जा रहा है गोल गोल करके। चुनावी माहौल था विधानसभा का 2022 में, तभी इन लोगों ने 5 जनवरी 2022 को हमारी 6800 की लिस्ट निकाली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आई थी हमारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से। जब फिर मीटिंग बुला के मुख्यमंत्री जी ने ही 6800 की लिस्ट निकाली है, उसकी भी नियुक्ति जो है फंसा दिए और इसको आज कोर्ट में रखे हैं। जब भी इनके पास जाया जाता है, मंत्री जी के पास जाया जाता है, बस यही कहते हैं कि अभी मामला आपका कोर्ट में विचाराधीन है, जैसे भी उधर कोई फैसला आएगा तो आपको नियुक्ति देने का काम करेंगे। क्योंकि कोर्ट से ये कहा गया है कि आप नियुक्ति दे सकते हैं, आप अपने स्तर से नियुक्ति दे सकते हैं, हलफनामा दे के आप नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा सरकार है, अपनी काम कर रही है। बीजेपी की सरकार है, दलितों की सरकार तो है नहीं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि मनचाही सरकार है, दलितों की सरकार नहीं है, इसलिए ऐसा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। और इस भेदभाव का आरोप हम इससे पहले आए थे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं रामराज जी, उनसे हमने बात की थी, जो कि सपा से रहे हैं, और उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, जानबूझ के ये मुद्दा सॉल्व नहीं करना चाहती है योगी सरकार। जी सर, बात सही कह रहे हैं आप लोग, हैं बिल्कुल सही है। ये हमारे लोगों का मुद्दा जो है, ये एससी वाला और जो ओबीसी वाला है, ये मुद्दा चूंकि ये बुलाए हुए हैं सर। अगर सरकार चाहे तो कभी नियुक्त कर सकती थी हम लोगों को, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि हम 6800 लोगों को नियुक्ति दे देंगे। और ये सरकार मनुवादी विचारधारा की पिछड़े दलितों को इतना अत्याचार कर रही है। हम लोगों को आज
543 दिन धरना देते देते हो गया है, लेकिन ये गूंगी बैरी सरकार मेरी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं सरकार से योगी जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ, अगर न्यूज उन तक पहुंच जाए तो सर मेरा इस पीड़ा को समझो और हम लोगों को नियुक्ति दे। 543 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कड़ाके की ठंड में चल रहा है, रात दिन ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह जी हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप कब से धरने के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, जब से शिक्षक भर्ती आंदोलन चल रहा है, मैं इस आंदोलन से जब से जुड़ा हूँ। जब पिछले साल हम लोगों ने 1 साल पहले भी आंदोलन किया था तो हमें सरकार ने ये आश्वासन दिया था, क्योंकि हम लोग कोई फर्जी बात या कोई राजनीति करने के लिए किसी आंदोलन में नहीं जाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस आंदोलन को हम चला रहे हैं उसमें कोई निष्कर्ष निकले, जनता को न्याय मिले। और आज भी पूरे प्रदेश के लोग, भीम आर्मी जय हिंद संगठन के लोग, हमारी बहनें भाई सब लोग, मंडल और प्रदेश के पदाधिकारी सब लोग संविधान को हाथ में लेकर आए हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती आंदोलन, शिक्षक एक देश की मजबूत बुनियाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और यदि शिक्षक को आंदोलन करना पड़ेगा अपनी नौकरी लेने के लिए तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। और प्रदेश सरकार से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पास काम करने का मौका है, आपको सरकार ने मौका, जनता ने मौका दिया है आपको काम करने का, और अगर आप अवसर के मिलने के बावजूद भी अगर आप जनता का काम नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों को अगर देश के सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तो मुझे ये लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम लोग आए हैं, तो आज महामहिम राष्ट्रपति मोदी से अलग के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने मैसेज छोड़ा है कि आज हम लोग या तो मुख्यमंत्री से कुछ बात करेंगे या हम राज्यपाल जी से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग ये अर्जी फर्जी बातें यहाँ कहकर चले जाएं जैसे और भी नेता आ रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम। क्योंकि ये मजदूर लोग हैं, ये संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ये वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जहाँ से सांसद और विधायक का रास्ता निकलता है। और अगर इनकी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर मजबूरन फिर हमें अपना रुख अख्तियार करना पड़ेगा। सांसद और विधायक का रास्ता जो है ना गांव से ही निकलता है, गांव में बंद कर देंगे, इनके सबके बैरिकेड लगाएंगे, किसी को वोट नहीं दिया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तो इससे व्यवस्था खराब न हो देश प्रदेश की, तो हम ये चाहते हैं कि न्याय किया जाए। मुझे लगता है कि ये इसलिए न्याय नहीं हो रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो इन्होंने निकाला था, भर्ती निकाली थी, तो उसमें जो ओबीसी का जो आरक्षण था उस आरक्षण पे इन लोगों ने जनरल के कास्ट के लोगों को बिठा दिया। क्यों भाई, इनका आरक्षण आप क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? और इसमें मैं अपने पिछड़े वर्ग से लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। ये सरकार पिछड़े और दलितों नहीं बनाई है, और आज वही सरकार हमें अधिकार लेने के लिए हमें रोड पर बैठना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से मेरा सीधे सीधा ये अपील है कि कोई फर्जी बात नहीं चलेगी, आप अधिकार दीजिए, अधिकार नहीं देंगे तो फिर हमें छीनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये सांसद और सरकार का रास्ता गांव से निकल कर जाता है। हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग केवल अर्जी फर्जी बातें कर भाषण देकर यहाँ से नहीं जाने वाले। अभी आपने कहा कि ये जो अभी आप शांतिप्रिय ढंग से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 543 दिन हो चुका है, हर चीज सहने की एक क्षमता होती है, और अभी आपने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम अपने धरना प्रदर्शन का जो जोर है वो दूसरी तरीके से मोड़ देंगे, तो इसका इशारा किस तरफ कर रहे हैं आप? हम इसका इशारा जो है ना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ लखनऊ के रोड पर जो है ना पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। संविधान हाथ में रहेगा, संविधान को हाथ में लेकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आंदोलन, ये जो भर्ती है, इसकी हम लोग जो है इसकी पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? ये भर्ती क्यों बहाल नहीं की जा रही है? ओबीसी को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर कारण तो पता लगे ना कि आप लोगों ने इनकी ओबीसी और SC ST लोगों की सीटों पर दूसरे लोगों को बिठाया, भाई किस लिए? आप लोग तो संविधान का खुला खुला उल्लंघन कर रहे हैं। क्या यही जिम्मेदारी है सरकार की? शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ये कहती है कि हम 9 देवियों को पूजते हैं, हम देवियों को मानते हैं, ये रोज मंदिरों में घूमते हैं भाजपा के नेता। हम ये कहना चाहते हैं कि जो मजदूर की बेटी शिक्षा पाकर एक शिक्षक बन गई है, जो मेहनत और मजदूरी करके वो शिक्षा के पात्र है, उसको पुलिस यहाँ लाठी मारकर एक पुलिस वाले ने उसकी टांग पकड़ रखी है, एक हाथ पकड़ रखे है। क्या यही देवियों का सम्मान है? ये कब की घटना है? ये रोज हो रहा है यहाँ। मुझे तो इसलिए आना पड़ा, यहाँ बहनों का अपमान किया जा रहा है। तो हमें जो है अपना रुख अख्तियार करने के लिए सरकार मजबूर ना करे। ये संवैधानिक देश है, हम लोग संविधान को हाथ में लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे पास इतना मजबूत जनतंत्र है, फिर सांस लेना बंद कर देंगे सरकार का, सीधी सीधी से बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए सरकार यहाँ इनकी बात को सुने गंभीरता से इनको, या हमें कोई शौक थोड़ी है रोड पर बैठने का।
इन लोगों ने मेहनत से पढ़ाई की है, इनके माता पिता ने उनको मजदूरी करके पढ़ाया है, और ये सभी टेस्ट क्लियर क्वालिफाइड हैं, सभी टेस्ट पास करके नौकरी नहीं मिल रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, बताइए मुझे आप। तो सीधी सीधी सी बात है कि मुद्दे से भटकाया ना जाए। आप नियुक्ति कब दे रहे हैं, नियुक्ति को, इस भर्ती को बहाल करने की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा करे सरकार, और इस पर जब तक चर्चा नहीं होगी तो यहाँ से भीमार में ना कोई कार्यकर्ता जाएगा और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा। विपक्ष लगातार ये हमला कर रहा है कि सरकार लगातार इस मामले को एक मुद्दा बनाना चाहती है, मुद्दा ये इसको ऐसे ही बने रहना देना चाहती है कि इसको सॉल्व ना किया जाए, जबकि कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है कि 6800 की नियुक्ति होनी चाहिए, और सरकार ने भी अपनी गलती बहुत पहले मान ली थी कि 6800 की नियुक्ति होनी चाहिए। आरक्षण घोटाला कुछ हो गया था, गलती हो गई थी हमसे, लेकिन हम उसको ठीक करेंगे। तो क्या वाकई योगी सरकार इसको मुद्दा बनाना चाह रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि जो लोग सरकार में बैठे हैं, क्या वो भी ये लोग कहेंगे कि वो नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है? आप किनको मूर्ख बना रहे हैं? ये शिक्षक लोग हैं, किनको आप हमें पता तो चले। जो लोग सरकार में बैठे हैं, जिनके पास संवैधानिक ताकत है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि आपकी कलम में ताकत है, कौन आपकी बात को नहीं मानेगा? इसका मतलब आप मुख्यमंत्री, आपकी नहीं चल रही है, इसका मतलब आपकी ये जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ में आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, सही बात। आप इस बात से नहीं नकार सकते कि वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, आपकी कलम में ताकत है। वरना हम ये भी अपील करते हैं कि हमारी जो बीएसपी की जो हमारी नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, 6 महीने दे दीजिए आप। हम सरकार से भी अपील करते हैं, चलो आप 6 महीने दीजिए, हम देखते हैं शिक्षक भर्ती कैसे बहाल नहीं होती। हम लोग इनको माला डालकर घर से ही सम्मान करके जो है ना कुर्सी पर बिठाने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। तो इसलिए गुमराह नहीं किया जाए, मुद्दों पर बात की जाए, और जब तक मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं लगेगा कि शिक्षक भर्ती कब होगी, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ से कोई जाने वाला है नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब बसपा कार्यालय में एक छोटी सी बैठक हुई थी, जब मायावती जी आई थी, तब हमारे सभी जितने अभ्यर्थी है वहां पर गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मायावती जी से मुलाकात हुई थी, तो मायावती जी ने क्या आश्वासन दिया था? हाँ, बहन जी ने ये कहा कि भाई देखो, आप लोगों ने हमारी सरकार बनवाई थी, और सरकार में 0 टॉलरेंस की धांधली पर सभी मजदूर के बच्चों को नियुक्ति दी गई, वो चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षा की भर्ती हो, चाहे वो कोई सी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, हमने 0 टॉलरेंस पर सबको नियुक्ति दी है। लेकिन अब सरकार हमारी नहीं है, खेड़ा समाज हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए आज हम लोग सरकार में नहीं है, इसलिए ये लोग जो है ना हावी हो रहे हैं। वो एक कहावत है कि तेल चढ़ाए 85% बहुजनों की लाठी पर, इसलिए जो है ना नाच रहे हैं ये 15% हमारी छाती पर। तो ये 15% लोग इसलिए हमारी छाती पर नाच रहे हैं कि हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं इनकी रणनीति को, इनकी राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी साजिशों को समझ नहीं पा रहे हैं। बहन जी ने कहा कि भाई हम लोग आपके लिए संघर्ष करेंगे। बहन जी ने ट्वीट भी किया इसके लिए, और हमारे शिक्षक भाइयों की बात को गंभीरता से सुना। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि शिक्षक भर्ती हो, अगर सरकार नहीं करती है तो लोकसभा में क्यों इलाज नहीं कर देते आप बहन जी की केंद्र में सरकार बनाइए ना। हम वादा कर रहे हैं आपसे कि 0 टॉलरेंस पर सबकी भर्ती बहाल होगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। तो इसलिए ये केवल जुमलेबाजी है, और जुमलेबाजी हमारे सामने तो नहीं चलने वाली, ना पहले चली। हम लोगों ने जितने भी आंदोलन किए हैं, हमें जवाब चाहिए, क्योंकि आपकी हमने सरकार बनाई है। नेता सबके होते हैं, आप ही हमारे नेता है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम नहीं जाने वाले। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ है मंजीत जी, जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर ये इनका कहना ये है कि अभी तक जो भी धरना प्रदर्शन चला है वो शांतिपूर्वक चला है, संवैधानिक ढंग से चला है। संविधान की किताब को आधार मानकर ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार अगर इनकी बातों को लगातार नकारती है, इसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये धरना एक बड़ा रुख ले सकता है। लेकिन जो मंजीत जी, उनका कहना है हम कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूपी पुलिस है वो लगातार इन्होंने आरोप लगाया कि हमारी महिलाओं के साथ, हमारे भाइयों के साथ बर्बरता से पेश आ रही है। हम पिछली बार भी मिले थे एक महिला से, उन्होंने बताया था कि जब हम भाजपा कार्यालय गए थे तब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, कुछ मारपीट हो गई थी, पुलिस वालों ने भी जबरन घसीट कर वैन में डाला था और वापस लाकर यहाँ पर पटक दिया था। लगातार ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ के ये जो दलित और पिछड़े वर्ग हैं, इनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो जीके न्यूज की टीम की तरफ से मैं और ये सभी अभ्यर्थी अपील करते हैं योगी सरकार से कि इनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, 6800 की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक, जीके न्यूज लाइव।